दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली किडनी रैकेट केस में एक और डॉक्टर अरेस्ट कर लिया गया है। जरूरतमंदों से 30 लाख तक वसूलता था गैंग। दरअसल आपको बता दें दक्षिण दिल्ली में किडनी रैकेट के खुलासे के बाद पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी हाथ लग रही है। देर शाम पुलिस ने एक और डॉक्टर को रोहिणी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए डॉक्टर का नाम प्रियांश शर्मा है। बता दें ये दिल्ली के नामी अस्पताल में काम करता है। ये पूरा गैंग जरूरतमंदों से 30 लाख रुपए तक वसूल करता था। पुलिस के मुताबिक प्रियांश शर्मा ने बरेली के सर्विसेज कॉलेज में MBBS की पढ़ाई की है। इसके बाद प्रियांश दिल्ली में सर्जन के तौर पर काम कर रहा था। प्रियांश ने 2007 से 2013 सेफई में काम किया। ये डॉक्टर किडनी रैकेट के सरगना कुलदीप के साथ मिलकर काम करता था और सोनीपत गोहाना में अवैध तौर पर किडनी ट्रांसप्लांट के धंधे में जुड़ा हुआ था। बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इसमें 2 बड़े अस्पताल के 2 डॉक्टर शामिल हैं। बताते चले कि ये लोग हौज खास और आसपास के इलाकों में गरीब लोगों को टारगेट करते थे और उन्हें एक किडनी के बदले ढेरों पैसे देने का वादा करते थे। दोस्तों दूसरी तरफ गैंग के लोग उन लोगों के टच में रहते थे जिन्हें किडनी की जरूरत होती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी तक जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से 2 डॉक्टर हैं और बाकी टेक्नीशियन और हेल्पर शामिल हैं। दोस्तों आरोपियों ने हरियाणा के सोनीपत में एक ऑपरेशन थिएटर में भी बनाया हुआ था। इसी जगह पर ये लोगों का ऑपरेशन करने और किडनी निकालते थे। इसके बदले में जरूरतमंदों से लाख रुपए लिए जाते थे। ये गैंग पिछले 6 महीने से 14 लोगों को टारगेट कर चुकी थी। पुलिस अब आरोपियों के मोबाइल डाटा और दूसरी जानकारी खंगाल रही है। ये गरीब और मजदूर लोगों को टारगेट करते थे और इन्हें बड़ी रकम का लालच देते थे। पुलिस ने भी बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए क्लाइंट तलाशते रहते थे। दोस्तों गुजरात के रहने वाला रघु की माली हालत ठीक नहीं थी। रोजगार की तलाश में कुछ महीने पहले वे दिल्ली पहुंचा। रघु के मुताबिक उसे रोजगार मिलता इससे पहले ही किसी ने उसका पर्स और कीमत सामान चोरी कर लिया। इसके बाद रघु नई दिल्ली के गुरुद्वारा पहुंचा। वहां पर वे काम करने लगा और 4 दिन तक वहीं पर रहा। इसी दौरान रघु की मुलाकात राजू नाम के एक शख्स से हुई। राजू जल्द समझ गया कि रघु के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। इसके बाद राजू ने रघु से कहा कि अगर वे किडनी दे दे तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उसे इतने पैसे मिलेंगे कि उसके सारे काम बन सकते हैं। दोस्तों रघु के मुताबिक उसने शुरुआत में तो मना कर दिया, लेकिन राजू ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रघु ने हर दिन ये कहता था कि मैं किडनी दे दे, एक बढ़िया काम है, किसी एक शख्स की जान भी बचेगी और उससे पैसे भी मिलेंगे और उसके शरीर पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लगातार दबाव के बीच रघु बात मान गया। रघु के मानते ही राजू साथ में मिलकर सीधे विपिन नाम के शख्स से पहुंच गया। विपिन दलाल था। विपिन रघु को लेकर पश्चिमी बिहार के किराए के फ्लैट पर पहुंचा। अगले 10 दिन तक रघु के सारे टेस्ट करवाए गए, जिसके बाद रघु को उस शख्स को मिलवा लिया गया जिससे किडनी चाहिए थी। दोस्तों 13 मई को रघु को पश्चिम बिहार फ्लैट में ले जाया गया। वहां एक और डोनर था और एक दलाल मौजूद था। इसके बाद रघु को सोनीपत गोहाना के एक नर्सिंग होम में ले जाया गया जहां पर ट्रांसप्लांटेशन को अंजाम देना था। बता दें रघु के मुताबिक रविवार को उसका ऑपरेशन कर लिया गया। डॉक्टर शनिवार की रात वहां पर पहुंचे थे। ट्रांसप्लांटेशन के बाद रघु के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। रघु के मुताबिक जब टाँके कटे तो उसे 1,20,000 और दे दिए गए। फिर टैक्सी करके उसे होजरानी पहुंचा दिया गया। उनके पहुंचने के बाद थोड़ी देर ही बाद पुलिस गई और रघु ने पुलिस के सामने सारी बात कह दी। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना कुलदीप था। सूत्रों की माने तो ऑटो टेक्नीशियन कुलदीप डॉक्टर्स के साथ ट्रांसप्लांट में साथ रहता था। पूछताछ में कुलदीप ने पुलिस को बताया कि वो अकेले भी पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। पुलिस इस बात की जांच करे कि पूरा ऑपरेशन कौन कर रहा था। पुलिस के मुताबिक ये लोग 30 लाख तक में किडनी का सौदा करते थे। एजेंट को 30,000 मिलते थे, डॉक्टर को 3 लाख, लैब टेक्नीशियन को 40,000 मिलते थे। कुछ पैसे ये पीड़िता को रखने और टेस्ट में खर्च करते थे, जबकि बाकी कुलदीप और सोनू रखते थे। जबकि डोनर को महज 2 से 4 लाख मिलते थे। पुलिस का कहना है कि ये रैकेट सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया जा रहा था। सेंस ने पेज बना रखा था जिस पेज पर वो लोग जुड़े हुए थे जिन्हें किडनी की जरूरत होती या फिर वो लोगों जो बेहद गरीब होते और पैसे के लालच में फंस जाते। सेल्स बेहद गरीब लोगों की पहचान करता, फिर उन्हें बहाने दिल्ली लाता और फिर लालच देकर किडनी निकाल दी जाती थी। जानकारी के मुताबिक 26 मई को अवैध रूप से चल रहे इस रैकेट की जानकारी हौज खास थाना की पुलिस को चली गई। दरअसल यहां से एक लैब में ट्रांसप्लांट में पहले पीड़िता के सारे टेस्ट कराए जाते थे।
यहीं पर पुलिस को पिट्टू मिला, जिसका टेस्ट कराने के लिए दलाल लेकर आए थे। पिट्टू की मदद से पुलिस पहले होजन रानी के दलालों के ठिकाने पहुंची, फिर पश्चिमी बिहार और उसके बाद गोहाना के नर्सिंग होम में। साउथ दिल्ली की डीसीपी बेनीता मेरी जोकर ने बताया कि 29 मई को दिल्ली पुलिस की टीम गोहाना पुलिस टीम पहुंची। FSL, DN एक्सपर्ट, बायोलॉजी एक्सपर्ट की टीम, साइबर एक्सपर्ट की टीम और फोटोग्राफर की टीम के साथ रेड कर रही थी। दिन भर चली रेड में पुलिस ने गोहाना के हॉस्पिटल के सारे सुराग जब्त कर लिए। दोस्तों, आपकी क्या राय इस पूरी खबर को जानकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते